बहुत सारे लोग खुद सवाल कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब एक व्यक्ति एक महिला ऐसी हो सकती है तो क्या पूरे भारत की महिला ऐसी हो सकती है? इसका उत्तर हम देते हैं। आप जिस जिले में खड़े हैं, जिस धरती पर खड़े हैं, वहीं पर एक मुरार थाना का भी घटना हुआ है कि एक महिला थाने पहुंच गई। उसका पति बोला कि तुम हो सकता है कि ज्योति मौर्य एसडीएम बन करके हो जाओगी, तो हम तुम्हें नहीं पढ़ने देंगे। वो थाना पहुंच गई। क्या एसडीएम के साथ साथ एक इंसान है। एसडीएम एक समाज की आइकन है। एसडीएम को देखकर लोग समझते हैं, सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आइकन साबित होती है। ज्योति मौर्य क्या बात कर रहे हैं ना, वहीं पर एक निशा बांगरे क्या बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ज्योति मौर्य ने अपने पद के लिए अपने पति को छोड़ा और निशा बांगरे ने अपने पति के लिए पद को छोड़ा। पता है? आपको पता है? आपको उनके लिए बिल्कुल कौन बताएगा यहाँ पर? आप बताइएगा, आपको पता है? हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आपको पता है? पता कि एक बुरा काम के कारण कितनी लड़कियों को पढ़ाई छुड़ा दिया गया, इसका क्या कुप्रभाव पड़ा है समाज पे, ये आपको नहीं दिख रहा? इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं? लड़कियों का जो जीवन बर्बाद हो रहा है, इनका ये कारण नहीं है? और जो सरकार हमारी है, वो सरकार कर रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब एक मामला ट्रेंडिंग में आ गया है कि बेटियों को पढ़ाओ, बहुओं को मत पढ़ाओ, पत्नियों को मत पढ़ाओ। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बेटियों को पढ़ाओ लेकिन पत्नियों को मत पढ़ाओ। काहे नहीं पढ़ाओ महाराज? एगो एसडीएम ज्योति मौर्य अगर गलत कर दिए तो क्या हम देश के सारी पत्नियों पर अंगुली उठा देंगे? बताइए, आप बताइए ना कि क्या हम अंगुली उठाएंगे? ये तो बहुत सारे लोग खुद सवाल कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब एक व्यक्ति एक महिला ऐसी हो सकती है तो क्या पूरे भारत की महिला ऐसी हो सकती है? इसका उत्तर हम देते हैं। जिन्होंने, जैसे ये भाई बोले कि आप मीडिया गोबर परोस रहा है, मीडिया का काम है वो खबर कैसा भी हो उसको सच्चाई को सामने लाना। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ अच्छी खबरों को दिखाइए और गलत खबरों को मत दिखाइए। अगर ये लड़का किया रहता कोई तो पूरा ये लड़का नहीं मीडिया नहीं दिखाता तो आलोक मौर्य के साथ फिर न्याय कैसे होता? आखिर एक्सेप्ट करने वाले लोग कौन हैं? आपने बोला कि मीडिया घी भी डालेगी और मीडिया गोबर भी दिखाएगा, तो भाई आप गोबर ले रहे हैं तो भाई गलती आपकी ना है इसमें। आप काहे गोबर परोसेंगे? आप अगर ज्योति मौर्य गलत है, एक मिनट भैया हम रोकेंगे आपको, अगर ज्योति मौर्य गलत है तो गलत आप भी हैं भाई। गलत मानसिकता अपने अंदर काहे पाले हुए हैं भाई? आप बेवफाई की बात कर रहे हैं। क्या किसी एक को बेवफाई होने से आप राधा और कृष्ण की जोड़ी पर अंगुली नहीं उठा सकते हैं? आप सीता और राम की जोड़ी पर आप अंगुली नहीं उठा सकते हैं? अभी आज का कल का खबर, आप जिस जिले में खड़े हैं, जिस धरती पर खड़े हैं, वहीं पर एक मुरार थाना का भी घटना हुआ है कि एक महिला थाने पहुंच गई। उसका पति बोला कि तुम हो सकता है कि ज्योति मौर्य एसडीएम बन करके हो जाओगी, तो हम तुम्हें नहीं पढ़ने देंगे। वो थाना पहुंच गई। काहे नहीं पढ़ने? इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? ज्योति मौर्य क्या इसकी जिम्मेवार है कि नहीं है? ठीक है, हम मानते हैं सारी महिलाएं गलत नहीं होती है। सुनिए, सारी महिलाएं गलत नहीं होती है, ना सारी महिलाएं गलत है, लेकिन इसका जिम्मेवार कौन है? ज्योति मौर्य क्या बात कर रहे हैं ना, वहीं पर एक निशा बांगरे क्या बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ज्योति मौर्य ने अपने पद के लिए अपने पति को छोड़ा और निशा बांगरे ने अपने पति के लिए पद को छोड़ा। इस चीज के लिए अपना बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर जब सुन लीजिए, जब ये बात हुआ, आखिर आप निशा बांगरे के बारे में कैसे जानते हैं? निशा बांगरे के बारे में कैसे जानते? सुनिए ना, निशा हम गूगल किया कि शायद अगर सुनिए ना, अगर ये निगेटिव चल रहा है तो कोई पॉजिटिव भी तो होगा समाज में, और पॉजिटिव जैसे ही हमने सर्च मारा तो निशा बांगरे का नाम आया। तो आप इतने लोगों से पूछिए कितना लोग भीड़ लगाए हुए हैं निशा बांगरे। इनका उत्तर ये है कि जो अच्छा काम किया उसका तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन देखिए अच्छे कामों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये एक बुरा काम के कारण कितनी लड़कियों को पढ़ाई छुड़ा दिया गया, इसका क्या कुप्रभाव पड़ा है समाज पे, ये आपको नहीं दिख रहा? इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं? लड़कियों का जो जीवन बर्बाद हो रहा है, इनका ये कारण नहीं है? जब निशा बांगरे ने अपनी पद को अपने पति के लिए छोड़ा, तब सुन लीजिए, एक मिनट, जब निशा बांगरे ने अपने पति के लिए पद को छोड़ा तो निशा बांगरे से भी बहुत लोग सीखते हैं। जब आप इस बात को याद रखें कि एक पत्नी निशा बांगरे भी थी जो अपने पद को पति के लिए छोड़, तो इसका मतलब आप जानते हैं उनके बारे में, वो क्या की है वो भी जानते हैं। लेकिन जब नहीं, सुनिए, अच्छा जब चीज आया है, नहीं अच्छा, तो फिर आलोक मौर्य के बारे में कैसे होता है? हम जवाब दे देते हैं आप लोगों का। इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, सबको पता है। 140 करोड़ में से सिर्फ अगर एक ज्योति मौर्य गलत करती है तो क्या हम एक को हटा करके क्या हम उन सभी लोगों को गलत मान लेंगे? गलत मान लेंगे। और अगर एक पत्नी अगर गलती करती है, एक पत्नी अगर गलत करती है तो क्या हम सारी पत्नियों पर अंगुली खड़ा कर देंगे? अंगुली उठाएंगे? आप बताइए। यहाँ सारी पत्नियों का बात नहीं हुआ, सारी पत्नियों का नहीं, यहाँ बात हो रहा है ज्योति मौर्य का। इतना बताइए, ज्योति मौर्य ने गलत किया कि अगर ज्योति मौर्य गलत करती है तो उसका जिम्मेवार सिर्फ एक ज्योति मौर्य है, न कि वो 136 पत्नियां हैं जिनके पति इलाहाबाद से 136 लोगों को वापस बुला लिए। आखिर क्यों बुला लिया गया? 136 पत्नियों का भविष्य खराब हो गया, इसका भी जिम्मेवार तो ज्योति मौर्य है। महाराज, यही सोचने वाली बात है, आपकी मानसिकता
आप किस मानसिकता के हैं? नहीं नहीं आप सुनिए अपनी ना, पत्नी पर आप आपको भरोसा नहीं 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 आपकी नहीं, तो अपनी आप पत्नी बताइए पर भरोसा आखिर नहीं है। नहीं 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 नहीं, फिर आखिर इसका दोषी कौन है? आखिर इसका दोषी कौन है? हमने क्या कहा कि अगर कोई काम गलत करता है तो उसका सिर्फ जिम्मेवार ज्योति मौर्य है, न कि वो 36 पत्नियां हैं जिनको इलाहाबाद से वापस बुला लिया गया। तो इसका भी जिम्मेवार तो ज्योति मौर्य हुई ना। ज्योति मौर्य है, लेकिन वो 136 पत्नियों का कसूरवार अगर कोई उनको दोषी पाया जा रहा है, अगर उनको वापस बुलाया जा रहा है, तो उसका जिम्मेवार वो 136 पुरुष भी है जिनको अपनी ही पत्नियों पर भरोसा नहीं है। तो वो तो कहीं ना कहीं नहीं। देखिए समाज का एक विधान है कि अगर आपकी बेटी कल एसडीएम बन जाएगी तो हम सोचते हैं कि हम भी अपने बेटी को एसडीएम बनाएंगे, लेकिन आपके बेटी के साथ अगर गलत हो जाता है तो ये समाज का मतलब एक व्यवहार है, ये समाज का ये रूल रेगुलेशन है कि आपकी बेटी के साथ अगर रेप हो जाता है तो कल हम भी सोचेंगे कि हम बेटी को अपने घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, हमारे बेटी के साथ भी रेप हो सकता है। एसडीएम के साथ साथ एक स्थान है, एसडीएम एक समाज की आइकन है। एसडीएम को देखकर लोग समझते हैं, सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आइकन साबित होती है। उसको देखकर तमाम उत्तर प्रदेश के जो भी लोग हैं, 136 पत्नी हो चाहे 1036 पत्नी हो, सभी लोग बुलाएंगे भाई, कहेंगे समाज की आइकन